जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंज सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य स्वाध्याय श्री वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनाथ जी गुरुदेव की जय। आचार्य संघ की जय। आज की स्वाध्याय सभा को प्रारंभ करने के लिए मैं सर्वप्रथम मुस्कान दीदी को वंदना करते हुए आमंत्रित करता हूँ कि वे आज की सभा को मंगलाचरण के द्वारा प्रारंभ करें। जय बोलो देवाधिदेव खजाराज श्री आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य कुंचन कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। परम लक्ष्य प्राप्ति हेतु साधना पूर्णतः नहीं तो आंशिक, अशुभ से परे शुभ से शुद्ध बनने हेतु आचार्य कनक नंदी जी गुरुदेव द्वारा स्व परम उपलब्धि गीतांजलि में ग्रंथांक 366 के अंदर, यदि भला किसी का कर न सकूं तो बुरा किसी का नहीं करूं, अभी पर निर्वाणी पान सकूं तो नरक तिरंज नहीं पाओ, शुद्ध भाव को भान सकूं तो अशुभ भाव को नहीं भाऊं, मोक्ष सुख अभी पान सकूं तो दुख संक्लेश नहीं पाऊं, हित मित प्रियन बोल सकूं तो अहित अप्रिय नहीं बोलूं, यदि भला किसी का कर न सकूं तो बुरा किसी का नहीं करो, गुप्त त्रय पालन कर न सकूं तो एकांत मौन में शांत रहूं, बाह्य कठोर तप न तपा तो यथा योग्य अंतरंग तप करो, ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि परे निराडंबर निस्पृह साम्य रहूं, यदि भला किसी का कर न सकूं तो बुरा किसी का नहीं करो, बाह्य प्रभाव न कर न सका तो भाव न प्रकृष्ट सदा करो, पर को प्रकाश करने के पूर्व स्वयं प्रकाशित सदा बनो, आत्मोपलब्धि न पूर्ण हुई तो आत्मोपलब्धि लक्ष्य रखूं, यदि भला किसी का कर न सकूं तो बुरा किसी का नहीं करो, धन जन मान समान परे आत्म रुचि ज्ञान चरण पालो, अभी समय सार मैं बन न सका तो नए पक्षपात भी नहीं करो, अभिन्न शट्य कारक बन न सका तो दीनहीन दम्भी नहीं बनो, यदि भला किसी का कर न सका तो बुरा किसी का नहीं करो, मैं स्वयं में व्यस्त मस्त रहूं पर मैं अस्त व्यस्त न रहूं, आत्मशोधन आत्म विकास करो, भोगाकांक्षा निदान त्याग करो, तीर्थेश सम दिव्य ध्वनि न किरी तो स्वपर विश्व हित त्याहूं, यदि भला किसी का कर न सका तो बुरा किसी का नहीं करो, आत्मा के शोध बोध लेखन से विश्व हित ये तुम प्रयत्न करो, अभी सर्वोदय कर न सका तो संकीर्ण कट्टर दम्भ न बनो, सनम्र सत्यग्राही उदार बने अन्योत्योदय में से सर्वोदय करो, यदि भला किसी का कर न सका तो बुरा किसी का नहीं करो, टिंग टंकोत कीर्ण चैतन्य चमत्कार हो न सका तो संकल्प विकल्प न करो, अपेक्षा उपेक्षा प्रतीक्षा परे उत्तम स्वात्म चिंतन करो, अभी परम निर्वाण पान सका तो भौतिक निर्वाण बिना करो, यदि भला किसी का कर न सका तो बुला किसी का नहीं करो, अभी अमृतमय बन न सका तो विषयार्थ रौद्रमय न पियो, आकिंचमय बन न सका तो आडंबर पाखंड ढोंग न करो, पर प्रसिद्ध प्रतिस्पर्धा धानुकरण परे
कनक आत्म द्वार आत्म को पाऊं, यदि भला किसी का कर न सकूं तो बुरा किसी का नहीं करूं। यदि भला किसी का कर न सका तो बुरा किसी का नहीं करूं। नमोस्तु 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 गुरुदेव। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दीदी के द्वारा हुई। गुरुदेव भी आशीर्वाद दे रहे हैं। अब मैं 11 वर्षीय बालक चित्री से श्रेय शाह को आमंत्रित करता हूँ। वो यहाँ पे गुरुदेव के पास अभी 3-4 दिन से रह के गया है और आज वो कल के वेबिनार का सारांश प्रस्तुत करेंगे और मंगलाचरण भी करेंगे। तो मैं श्रेय शाह को आमंत्रित करता हूँ कि वे मंगलाचरण कर आज की सभा को आगे बढ़ाए। जय बोलो युग निर्माता ऋषभ देव भगवान की जय। जय बोलो गणाधिपति गणधर आचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। जय बोलो आचार्य संघ की जय। अब मैं आचार्य श्री के समक्ष मेरी एक कविता को उनके चरणों में समर्पित करता हूँ। यह किताब का नाम स्वाध्याय अमृत भी विश्व भी, ग्रंथांक 367, श्री ग्लोबल दिगंबर जैन महासभा द्वारा आयोजित। कनक गुरुनो दर्शन पाय, इंद्रनी वो पदवी पायक कनक गुरु। जय जय नाथ दिगंबर गुरु, समेद शिखर श्री तीर्थ महान, सहस्र वंदना सम पुण्य पाय कनक गुरु। जय जय नाथ दिगंबर मुनि हो, 18 भाषा नो छे ज्ञान, एवा गुरु छे मारा भगवान कनक गुरु। जय जय नाथ दिगंबर गुरु, केवल ज्ञान पर को ज्ञान, वंदन इन्हें बारंबार कनक गुरु। जय जय नाथ ज्ञानी गुरु। अब मैं श्री आचार्य भगवान के चरणों में कल के स्वाध्याय का सारांश प्रस्तुत करता हूँ। सर्वप्रथम आपने हमें ज्ञात करवाया कि जिज्ञासा ही परम तप है, परंतु जिज्ञासा विनय युक्त व अहंकार रहित होनी चाहिए। जिज्ञासा दूसरों को नीचा दिखाने वाली व पंथ मत नफरत फैलाने वाली नहीं होनी चाहिए। स्वयं को छोटा विद्यार्थी मानते हुए विनम्रता से जिज्ञासा पूछनी चाहिए। भारत में महामूर्ख, म्लेच्छ, मिथ्या दृष्टि भी रायचंद बनने की कोशिश करते हैं। आपने हमें 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए: धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ तथा मोक्ष। यह 4 पुरुषार्थों के बारे में आपने हमें ज्ञात कराया और इन चारों का उल्लेखन
न वर्तमान शिक्षा में, न कानून में, राजनीति में, विज्ञान में, रूढ़िवादी धर्म में, संयुक्त राष्ट्र संगठन आदि में कहीं नहीं है, केवल आध्यात्म में ही है। वर्तमान में धर्म भी केवल अर्थ पुरुषार्थ ही है। पुरुषार्थ, यदि आपने खरबों का घर बनाकर बहुत पैसा कमा लिया, बहुत धनी हो गए, पर तो क्या आपने कोई पुरुषार्थ कर लिया है? नहीं, वह कोई पुरुषार्थ नहीं। यदि वह पुरुषार्थ होता तो चोर, डाकू, लुटेरे, वेश्या वे सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, वे पुरुषार्थ की श्रेणी में आ गए। पुरुषार्थ अर्थात आत्मा और उस आत्मा के कल्याण के लिए प्रयोजन होने वाले उस कार्य को पुरुषार्थ कहते हैं। विज्ञान में अब यह सिद्ध हो गया है कि हम बच्चों को कथा, जीवन चरित्र सुनाना चाहिए, परंतु हमें तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार यह सुनाया जाता है, परंतु इसकी तो प्रथम वाक्य ही गलत है। लिटिल स्टार, यह स्टार लिटिल नहीं है, यह सूरज से भी खरबों गुना बड़ा स्टार है। हमें वर्तमान इतिहास शिक्षण में यह पढ़ाया जाता है कि कौन कब मारा, किसने मारा, कितनी गोलियों में मारा, किधर, किस स्थिति पे, कौन सा विक्रम संवाद, वीर संवाद, यही पूछा जाता है। इसमें अत्यधिक प्रकाश दिया जाता है, परंतु इसमें नहीं देना चाहिए था। उनको यह बताना चाहिए था कि भारत क्यों, कब, किसके द्वारा, किसने गुलाम बनाया था, यह पढ़ाना चाहिए था। गुरुदेव, आपने हमें ऐसी गिनती सिखाई जो बड़े बड़े गणितज्ञों को भी नहीं ज्ञात थी, तथा उन्हें अनंत का भी इस शब्द का ही बात नहीं था कि इस शब्द का क्या अर्थ होता है, वह तो उन्हें समझ में भी नहीं आया। गुरुदेव, आपने हमें यह गिनती सिखाई है कि हम गिनती के एक इकाई है। हमें तो यही बताया गया है कि श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई थी और उनके मुख में ब्रह्मांड दिखा था, परंतु केवल उनमें ही नहीं, मैं, आप में, हर जीव में ब्रह्मांड है, यह बताया जाना चाहिए था। हर जीव ब्रह्मांड है। और आपने हमें यह बताया 0 माइनस 0 होता है, 0 प्लस 0 होता है, पर जब 0 एक के आगे लग जाता है तब उसकी प्लेस वैल्यू कितनी बढ़ जाती है। गुरुदेव, आपने हमें यह बताया कि आपने हमें ऐसी 1 से 9 तक गिनती सिखाई गुरुदेव, जो किसी ने भी हमको नहीं ज्ञात कराई थी, किसी को भी ज्ञात नहीं थी। यह तो आपने हमको अभी ज्ञात कराई है गुरुदेव। वह गिनती 1 मैं स्वयं आत्मा, 2 इस जीव के भेद, 3 सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र, 4 इसमें तब जोड़ दो, 5 परमेष्टि, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 8 कर्म और 9 आपने हमको देवता बताए। और ऐसा आपने हमको गिनती सिखाई है गुरुदेव, यह हमें किसी ने नहीं बतलाई। और यह किसके ऊपर है? यह सारा इस जीव के संबंधित है। तो मैं ही गिनती की इकाई हूँ, मैं 1 से अनंत तक सब मैं ही हूँ। संसार में हम प्रथम है, मैं आत्मा। आपने हमें यह बताया है गुरुदेव, और आपने हमें ऐसा ज्ञात कराया है। यह गिनती तो किसी ने भी हमको नहीं ज्ञात कराई थी, और ऐसा ज्ञान आपने हमको दिलवाया है गुरुदेव। यह आपने हमारा इस कल्याण किया है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। कुमार श्रेय ने आचार्य भगवंत के कल के स्वाध्याय का बहुत ही सुंदर समीक्षा की है, और गणित, इतिहास, अनेक विषयों के ऊपर में भी आचार्य भगवंत ने जैसा बोला बिल्कुल वही भावपूर्ण व्यक्त किया है। ये भी एक बड़ा विश्व का आश्चर्य है। हमारा श्रेय शाह 11 वर्ष का बालक इतनी अच्छे सूक्ष्म आध्यात्मिक अलौकिक गणित की, इतिहास आदि विषयों की समीक्षा कर रहा है। ये सब के लिए बहुत प्रेरक है, शिक्षाप्रद है, और हम सब के लिए वास्तव में इसका जो भाव व्यवहार, लक्ष्य और आचार्य भगवंत के प्रति इसका और इसके पिताश्री का, सारे परिवार का जैसा समर्पण है, उसका जो सातिश है, पुण्योदय है,
वो सब हम सब देख रहे हैं। और आज श्रेय शाह के इस भाव व्यवहार और अभिव्यक्ति के लिए आचार्य भगवंत की एक कविता के माध्यम से ही मैं अभी तुरंत ही इसकी अनुमोदना के लिए एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूं, जो गणित की ही है। और अभी जो इन्होंने बोला 1 2 3 4 आगे आगे ऐसी ही कविता है। 2 कविताओं के माध्यम से बताऊंगा, लेकिन अभी श्रेय ने जो बोला उसके अनुसार मैं पहले उसके भावों की अनुमोदना करने के लिए, समर्थन करने के लिए प्रथम ये कविता प्रस्तुत कर रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुनिए। बहुत अच्छी कविता है, बहुत अच्छी भावना भी है हमारे कुमार श्रेय की। अब ध्यान से आप सुनिए। जय बोलो परम पूज्य अलौकिक गणित के ज्ञाता आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। प्रिय धर्मात्मन, आचार्य भगवंत की ये कविता सराड़ा झाड़ोल में दिनांक 21/5/2000 को प्रातः 7:46 बजे प्रस्तुत हुए सृजित हुई थी, जो आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। देखिए आचार्य भगवंत की कविता। गणित के मौलिक संख्या एवं पद्धति हमें सिखाते, संख्या एवं पद्धति के आध्यात्मिक रहस्य। जैसा अभी श्रेय शाह बोल रहे थे, एकत्व में मैं हूं और मैं मुझसे एक से लेकर के तो अनंत तक मेरी इयत्ता वो बता रहे थे। ऐसे ही आचार्य भगवंत की कविता से भी हमको ज्ञात होगा। एक हमें सिखाता है एकत्व बन, अन्यत्व का भाव परित्याग कर। दो हमें सिखाता है द्वैत भाव त्याग, द्वंद्वातीत भाव में विहार कर। तीन हमें सिखाता है रत्नत्रयधर, त्रिलोक शिखर में निवास कर। चार हमें सिखाता है चारों घाती हन, अनंत चतुष्टय अधिपति बन। एक हमें सिखाता है एकत्व बन। पांच हमें सिखाता है पंच पाप त्याग, पंचम गति को वर्ण कर। छह हमें सिखाता है षडावश्यक पाल, षड हानि वृद्धि में शुद्धात्मा बन। सात हमें सिखाता है सप्त तत्वमान, सप्त परम स्थान परिप्राप्त कर। आठ हमें सिखाता है अष्ट कर्म हन, अष्ट गुणधारी सिद्धात्मा बन। नौ हमें सिखाता है नव देवतामान, नव लब्धियों की उपलब्धि कर। शून्य हमें सिखाता है कर्म शून्य बन, शून्य हमें सिखाता है कर्म शून्य बन। आध्यात्मिक गुणों से परिपूर्ण बन, आध्यात्मिक गुणों से परिपूर्ण बन। संख्यात सिखाता है संख्यातीत बन, संकीर्ण भाव को परिहार कर। असंख्यात सिखाता है असंख्य प्रदेशी तू, असंख्यात गुणों से परे भी तू। ख यानी अनंत, अनंत हमें सिखाता अनंत गुणी तुम, अनंतानंत शक्तिधारी तुम। और चार जो गणित की विधियां हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, योग वियोग गुणाकार और भागाकार। योग हमें सिखाता है योग ध्यान कर, त्रय योग को एकाग्र कर। वियोग यानी माइनस, वियोग हमें सिखाता है कर्म हानि कर, सर्व कर्म वियोग विमुक्त बन। गुणाकार सिखाता है गुण वृद्धि कर, गुण श्रेणी चढ़ कर
सर्वज्ञ बन। भागहार सिखाता है कर्म घात कर, सर्व कर्म क्षीण से सिद्धात्मा बन। एक हमें सिखाता है एकत्व बन, अन्यत्व का भाव परित्याग कर, अन्यत्व का भाव परित्याग कर। कुमार श्रेय के ज्ञान संवर्धन के लिए आचार्य भगवंत की ये कविता भी बड़े काम की है। उनका ज्ञान निरंतर ऐसा ही वृद्धिंगत होता रहे और वो भी महान ज्ञानी विद्वान ध्यानी बने और महान पद प्राप्त करे, महान विकास करे। इस भावना के साथ दूसरी कविता प्रस्तुत है जो आचार्य भगवंत की। ये कविता भी सेमारी में बनी थी, राजस्थान सेमारी में, दिनांक 5/4/2011 रात्रि 12:08। अब ये गणित की क्या महत्ता है, मैंने भी आचार्य भगवान को अनेक बार बताया कि गुरुदेव अलौकिक गणित मुझे तो ज्ञात ही नहीं था कि जैन धर्म में अलौकिक गणित है और जैन धर्म ही पूरा गणितमय है, ये ज्ञात नहीं था। लेकिन आचार्य भगवान से ज्ञात करने के बाद में हमारे जैन धर्म के प्रति, अलौकिक गणित के प्रति, आचार्य भगवंत के प्रति भी श्रद्धा निरंतर बढ़ रही है। और आज आचार्य भगवंत की कविता के माध्यम से गणित के प्रति मैं अपनी श्रद्धा, अपनी जिज्ञासा प्रकट करता हूँ और सब में सबको अलौकिक गणित का ज्ञान हो ऐसी भावना करता हूँ। शीर्षक है गणित मेरा नाम है, सबसे बड़ा काम है। लौकिक एवं अलौकिक गणित की आत्मकथा। संभवतः हम सब में किसी ने, आचार्य भगवान को छोड़ करके किसी ने लौकिक गणित और अलौकिक गणित की क्या आत्मकथा है मैंने तो नहीं सुनी थी। आप लोगों ने किसी से सुनी हो तो हाथ खड़ा करना। अब आप लोग ध्यान से सुनिए क्या है इसकी आत्मकथा। गणित मेरा नाम है, सबसे बड़ा काम है। संसार के हर काम में सच्चा मेरा मान है। गणित मेरा नाम है, सबसे बड़ा काम है। मैं हूँ व्याप्त लोक आलोक में, हर द्रव्य में मैं हूँ। केवल ज्ञान के बाद मैं ही सबसे बड़ा मान हूँ। गणित मेरा नाम है, सबसे बड़ा काम है। सत के बाद मेरा स्थान, सत का मान मैं हूँ। सत को मापने वाला सजग गणक प्रहरी भी हूँ। क्षेत्र काल भाव अल्प बहुत्व मापने वाला हूँ। स्पर्शन अंतर परिमाण को मैं बताने वाला हूँ। गणित मेरा नाम है, सबसे बड़ा काम है। मेरे प्रमुख दो भेद हैं, लौकिक अलौकिक नाम से। लौकिक है लोक प्रचलन, सामान्य गणना नाम से। अलौकिक है लोक से परे, विशेष गणना नाम से। संख्यात तक लौकिक मान, अंक बीजादि नाम से। गणित मेरा नाम है, सबसे बड़ा काम है। माति ज्ञान श्रुत ज्ञान का विषय संख्यात मान है।
कृत्रिम वस्तु की गणना में अधिक इसका काम है। एक आदि से संख्यात तक क्षेत्रादि लौकिक मान है। लोक व्यवहार प्रचलन हेतु अधिक इसका काम है। गणित मेरा नाम है, सबसे बड़ा काम है। संख्यात असंख्यात अनंत तक अलौकिक मन का काम है। अवधि मन पर्याय ज्ञानी ज्ञात असंख्यात मान है। केवल ज्ञानी सब कुछ जाने अनंत तक मान है। अनंत ज्ञानी बिना न जाने अनंत तक मान है। गणित मेरा नाम है, सबसे बड़ा काम है। परमाणु से प्रारंभ, परमाणु से मान प्रारंभ, जगन्य मान जान है। अक्षय अनंत केवल ध्यान उत्कृष्टतम मान है। उद्गल अणु द्रव्यमान है। क्षेत्र है आकाश प्रदेश। समय प्रमाण काल मान है। अनुभाग प्रतिच्छेद विशेष। गणित मेरा नाम है, सबसे बड़ा काम है। चेतना के अनुभाग प्रतिच्छेद भाव जगन्य मान है। चारों जगन्य मान से प्रारंभ ब्रह्मांड के हर मान है। चारों मान के उत्कृष्टतम है अनंत अनंत मान। अंतिम उत्कृष्ट केवल ध्यान सर्वमान के प्रमाण है। गणित मेरा नाम है, सबसे बड़ा काम है। केवल ध्यान सर्वज्ञ ध्यान सर्वमान का प्रमाण है। मति श्रुत अवधिमान पर्याय यथा योग्य भी प्रमाण है। सम्यक ध्यानों से ज्ञात है मान सम्यक मान प्रमाण। सही मान से निर्णीत मेरा सत्य तथ्य प्रमाण है। गणित मेरा नाम है, सबसे बड़ा काम है। गणित से ही विज्ञान जन्मा व्यापार शिल्प व कला। गणित से ही मापा जाता, गणित से ही जाना जाता ब्रह्मांड रहस्य सारा। संसार चक्र कर्म सिद्धांत द्रव्यों की गणना सारा। लोक आलोक सूर्य चंद्रादि गति आगति सारा। गणित मेरा नाम है, सबसे बड़ा काम है।
भारत ने दिया विश्व को, गणित विज्ञान बना हीरो। गणित ज्ञान के उपयोग बिना इंडिया बना है जीरो। भारत में तो सब में घोटाला, प्रमाण का क्या काम है। जहां प्रमाण है वहां है गणित, घोटाला में क्या काम है। गणित मेरा नाम है, सबसे बड़ा काम है। जिस ज्ञान से भारत है बना विश्व के गुरु कभी, उसी ज्ञान के तिरस्कार से तिरस्कृत इंडिया अभी। अभी तो जागो, अभी तो जागो, सुप्त भारत छोड़ो है घोटाला सभी। कनक नंदी के आह्वान को प्रमाण मुझे मानो अभी। गणित मेरा नाम है, सबसे बड़ा काम है। संसार के हर काम में सच्चा मेरा मान है। गणित मेरा नाम है, सबसे बड़ा काम है। गणित मेरा नाम है, सबसे बड़ा काम है। जय बोलो परम पूज्य वैश्विक गुरु अलौकिक गणित के ज्ञाता आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। जय बोलो वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। जय बोलो मुनि संघ की जय। आज से 18 से 22 तारीख को एरिजोना यूएसए में द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस पे कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें गुरुदेव के अनेक शिष्य हैं वो भाग ले रहे हैं और पूरे विश्व में 1000 से अधिक वैज्ञानिक हैं वो उसमें भाग ले रहे हैं। और इस कॉन्फ्रेंस का जो विषय है वो है आत्मा, कॉन्शियसनेस। और क्योंकि गुरुदेव है वो स्वयं हमारे दिगंबर साधु है, वो ऐसे बाहर नहीं जा सकते विदेश में, इसीलिए लेकिन गुरुदेव के अनेकों शिष्य जो विदेश में अभी रिसर्च कर रहे हैं, शोध बोध कर रहे हैं, और गुरुदेव स्वयं उनको पढ़ाते हैं और फिर वो वैज्ञानिक है वो उन्हीं उसी ज्ञान से वो रिसर्च है वो आगे करते हैं। तो अभी जैसे स्क्रीन पे जो शेड्यूल लगा है, तो क्योंकि यूएसए का टाइम और हमारा टाइम में 12.5 घंटे का डिफरेंस होता है, तो आज रात 9 बजे से कॉन्फ्रेंस है वो स्टार्ट हो रही है। और गुरुदेव है वो हम सबको ज्ञात है कि गुरुदेव को अगर कोई साइंस की कॉन्फ्रेंस हो तो गुरुदेव को बहुत ही उसमें इंटरेस्ट आता है। गुरुदेव को साइंस के विषय वो बहुत ही अच्छे लगते हैं, इसलिए गुरुदेव है वो स्वयं इस पूरी कॉन्फ्रेंस को सुनेंगे और गुरुदेव देखेंगे कि हमारे वैज्ञानिक हैं वो अभी तक कितने लेवल तक और उनका जो अंडरस्टैंडिंग है वो अभी कहाँ तक है। इसलिए गुरुदेव प्रश्न भी पूछेंगे और ये कॉन्फ्रेंस है वो बहुत ही बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। तो इसीलिए पहले ऐसा था कि हम सब भी इस कॉन्फ्रेंस में जुड़ सकते हैं, लेकिन ये कॉन्फ्रेंस है वो सिर्फ जो स्पीकर है जो उस प्रेजेंटेशन उस कॉन्फ्रेंस में देंगे उनके लिए ही है। लेकिन क्योंकि गुरुदेव हैं, गुरुदेव तो इतने महान वैज्ञानिक हैं, इसलिए गुरुदेव की उपस्थिति इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए गुरुदेव की उपस्थिति भी इसमें रहेगी और गुरुदेव प्रश्न भी पूछेंगे। तो और इसकी दूसरी बात यह है कि हम सभी को भी अगर ये कॉन्फ्रेंस सुननी है तो 2 हफ्ते बाद इसकी रिकॉर्डिंग्स है वो भी अवेलेबल हो जाएगी, तो हम इसकी रिकॉर्डिंग्स भी सुन सकते हैं। तो मुझे बस यही सूचना देनी थी, क्योंकि पहले ये था कि हम सब भी इस कॉन्फ्रेंस में जुड़ के सुन सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कॉन्फ्रेंस में सिर्फ सिलेक्टेड मेंबर हैं वही सुन सकते हैं। गुरुदेव रहेंगे और रिकॉर्डिंग से वो हम सबको बाद में हम उसको सुन सकते हैं।
जय बोलो वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। अभी हमारे इंजीनियर अभय कुमार ने एरिजोना अमेरिका में जो अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी हो रही है उसकी सूचना दी। इसके लिए वो बहुत बहुत आशीर्वाद और धन्यवाद के पात्र हैं और आचार्य भगवंत के श्री संघ के बहुत अच्छे सक्रिय एक्टिविस्ट हैं और वो निरंतर वो भी ऐसे लाभान्वित होकर के अपना ज्ञान संवर्धन करें, उनका भी निरंतर विकास हो, ऐसी भावना के साथ उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। इसके पश्चात आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव अपनी अमृतवाणी से कल जो विषय चल रहा था अलौकिक गणित का, उसका ही थोड़ा विस्तार हमको और करके समझाएंगे। जय बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री का भी आदेश हुआ है कि सभी अपने अपने वीडियो ऑन रखें, क्योंकि गुरुदेव सभी के चेहरे देख के और हाव भाव से उनके मन में क्या चल रहा है उसके बाद उसकी गुरुदेव जो पढ़ाते हैं गुरुदेव, तो वो और अच्छा डिटेल में गुरुदेव बता सकते हैं, इसलिए सभी अपने अपने वीडियो ऑन रखे, ऐसा आचार्य श्री का आदेश हुआ। हाँ, अभय ने बहुत संक्षिप्त में सूचनाएं दी है। मैं कल बोला था आप लोग को भी देखना, परंतु आज सुबह ही रिपोर्ट अभय के माध्यम से आया है मेरे पास, जो मैं अभी दिखाया, और मेरे वैज्ञानिक शिष्यों की जो सूचना है वो मुझे बताइए और अभी कुछ बताए। ये इसलिए नहीं देख सकते हैं क्योंकि रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, ये के विषय अभय नहीं बोल पाया, तो ये मुझे पहले मेरे कोई वैज्ञानिक शिष्य नहीं बताए थे, आज अभय के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय उच्चतम वैज्ञानिक भाग लेते हैं, कोई सामान्य लोग नहीं। इसलिए तथापि जैसे अभय अभी बताया वो रिकॉर्डिंग आ जाएगा, मेरे पास तो आएगा ही। हाँ, और फिर आप लोग को भी उसका सदुपयोग करना, और वही विषय तो मैं रोज बताता हूँ। मैं इसलिए एकदम अनिवार्य रूप में देखना सुनना चाहता हूँ क्योंकि जो अभी अभय बोला और आप लोग को अभी ज्ञात हो गया कि अभी विज्ञान और विषय करके मेरे सब शिष्य, और उसमें फिर जो कॉन्शियसनेस को कहाँ तक समझते हैं, क्या समझते हैं, तो वो मैं जब सही रूप में पुनः सुनूंगा तो मैं तदनुकूल रिसर्च करूंगा, लिखूंगा और उन्हें पढ़ाऊंगा। तथापि जैसे मैं कल बोला था कि आप लोग को भी लाभान्वित तो हो, परंतु ये क्योंकि रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, इसलिए बाद में आप लोग को रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप लोग को सुनना, और जो मैं प्रवचन में बोलता हूँ वही विषय, उससे भी आगे का विषय बताता हूँ। हाँ, भले सरल भाषा सरल पद्धति से, परंतु जो अभी अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक भी कोई जैन धर्म से आगे नहीं बोल सकते, ना मैं जो बोलता हूँ उससे भी आगे बोल सकते हैं। तो आप लोग कितना भाग्यशाली हो कि आप परम आध्यात्मिक वैज्ञानिक तीर्थंकर की वाणी, कनक वाणी नहीं, तीर्थंकर की वाणी सुनते हो, तो आप लोग को महान भाग्यशाली, ये तो पहले ही अनेक बार बता दिया। मैं इसलिए ये विषय बताता हूं क्योंकि भारत में धर्म को अत्यंत रूढ़िवादी रूप में, संकीर्णता, स्वार्थ रूप में लेते हैं। इसलिए आप लोगों को एक ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कि आज जैन धर्म के सिद्धांत को पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक, कोई सामान्य टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये नहीं है। भले उनके पास सत्ता हो, संपत्ति हो, डिग्री हो, परंतु रिसर्च जो करते हैं वो वैज्ञानिक ही है। तो आप लोग को कितना गौरव होना चाहिए, गौरवान्वित तो होना चाहिए कि पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक जो अभी तक जानते नहीं हैं, हाँ, परंतु भावना अच्छी है, पुरुषार्थ अच्छा है, शोध बोध कर रहे हैं, और वो विषय आप लोग को जिनवाणी के माध्यम से सुन रहे हो। कल मैं कुछ बताया था उस विषय को आज पूर्व वक्ताओं ने बाल
विद्वान हमारे चित्र के विद्वान द्वारा आप लोग को सुने। अभी कल का विषय ही मैं आगे बढ़ा रहा हूं। अभी दो कविता आप लोग को गणित संबंधी आप लोग को सुने। संदर्भ प्राप्त मैं बताता हूं। अभी कल मैं संक्षिप्त में गणित के बारे में बताया था, आज विस्तार से जो कविता है उसमें आप लोग को सुने। कल से सब बता रहे गुरुदेव हम तो जानते ही नहीं थे ऐसे गणित, और स्वयं में जोड़ना तो कभी जाना ही नहीं, माना ही नहीं। और क्या है, व्यापारी क्या करता है, केवल जड़ वस्तु का विनिमय करता है। धर्म भी ऐसे ही विनिमय का बन गया। इसलिए धर्म ना अभी आध्यात्मिक है, ना वैज्ञानिक है, ना स्व पर विश्व कल्याणकारी है। तो वही विषय में अभी जो सर्वज्ञ भगवान ने जो बताया उस विषय को अभी आगे संक्षेप बता रहा हूं, क्योंकि ये विषय पहले विभिन्न प्रकरण में आ गया है। परंतु अभी दिव्य ध्वनि का विषय क्या है उसको जोड़ने के लिए बता रहा हूं। और क्या भगवान का दिव्य संदेश। अहितम शातयन्ति सह शोचयन्ति हितम सदा स्थापयन्ति च सत्पात्रे धारयन्ति यथा यथम। भगवान क्या बताते हैं, क्योंकि भगवान तो मुंह से भी बोलते नहीं, तो बादल से गुड़ 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 करते होंगे। सुन लगे भी से तो पहले बता दिया भगवान क्या बताते हैं, उनकी दिव्य ध्वनि का सार क्या है। सबसे पहले अहितम साधयन्ति, जो आत्मा के लिए अहितकर है, जो कुछ आप लोग को तो इतने ही जानते होंगे, शराब पीना, मांस खाना, विष पी लेना ही अहित है, ये भी अहित है, परंतु इससे भी अधिक अहित। हर रूढ़िवादी धार्मिक, मैं वेबिनार में भी सैकड़ों से हजारों बार बोल दिया, मैं केवल स्कूल कॉलेज किताब से या नेता या कोई पंडित या साधु संत केवल प्रवचन सुन के नहीं बोलता हूं, मैं उनके मूल ग्रंथ पढ़ता हूं। देश विदेश के दर्शन के हो, विज्ञान के, कानून हो या राजनीति इतिहास, उसके आधार पर बोलता हूं। सब अभी देखो भारत में भी धार्मिक जुलूस को लेकर भी क्या हो रहा है। ये विद्यानंद यहाँ बैठे हैं, आप लोग से ज्यादा ये मुझे जानते हैं, मुझसे पढ़े हैं, समझते हैं। धार्मिक जुलूस में यदि पुलिस की आवश्यकता है तो धार्मिकता ही नहीं, अरे जो धर्म आत्मानुशासन करता है और विश्व के प्रभु बनता है जिस धर्म से, उस धर्म में पुलिस चाहिए। अरे ये तो नौकर के नौकर का नौकर है, थर्ड क्लास के नौकर, फोर्थ क्लास के। तो ये क्या है धर्म, कौन सा ये धर्म है? तो सबसे पहले क्या, अहित को नष्ट करने वाली दिव्य ध्वनि, जो आप लोगों को कई वेबिनार में हजार बार बता दिया, जो आत्मा का पतन करे, जो कुछ अपनी रूढ़ी रीति रिवाज में, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तो बिना नाम लेकर के बोलूंगा, किसकी निंदा चुगली अपमान नहीं। जैसे किसी धर्म में कुछ खाना या नहीं खाना, कुछ रूढ़ी रूप में करना या नहीं करना, इसको ही धर्म मान लेते हैं। ऐसे नहीं, जैसे विद्यानंद जानते हैं, वैज्ञानिक बजाज साहब एक छोटा सा गांव में स्वयं ढूंढ ढूंढ कर आए थे। उनको मैं कुछ प्राथमिक ज्ञान पहले दिया
कि जैसे पानी है विभिन्न बर्तन में रखा जाता है, मिट्टी के हो, सोने के हो, चांदी के हो, टेढ़ा हो, मेढ़ा हो, गोल हो, मोटा हो, वो भले पानी का बाह्य आकार उस बर्तन के अनुसार हो जाता है, परंतु पानी कोई बर्तन के आकार के नहीं। इसी प्रकार अहित माने केवल रूढ़ी से, रीति रिवाज से, या शरीर के लिए कुछ अहित है इतना ही अहित मान लेते हैं। अभी एक नई कविता बनी है, उसमें भी अभी मैं लिखा हूं, इसमें लिखा हूं हेडिंग यह है, एक पेटी प्रजनन नहीं मानव जीवन। ये नहीं, जो भी आत्मा के लिए अहित कर, मुख्यतः जो विभाव है, अशुभ भाव है, राग द्वेष काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष घृणा आदि, वो विभाव है। ज्यादा करके मान लो जैन है, कितना नहीं मानेंगे। जैसे मैं कई बार बोला, यहाँ के लोग को मानते थे जैन के 3 लक्षण, यहाँ बैठे 3 लक्षण, क्या? पानी छान कर पीना और रात्रि भोजन नहीं करना और देव दर्शन करना, इतना ही जैन धर्म। अभी आप लोग को ज्ञात हो गया ना? यही नहीं, जो आप लोगों को यही वेबिनार में 1000 बार पढ़ाया हूं, कई कविता में और विषय में, जो भी आत्मा के लिए अहित कर, सबसे पहले भाव अहित, फिर द्रव्य अहित, फिर भोजन आदि। तो भगवान सबसे पहले ये बताते हैं, तुम्हारे लिए जो अहित है वो छोड़, मेरे लिए नहीं, दूसरों के लिए नहीं, तुम स्वयं के लिए, अन्य के लिए हित भी हो। यदि तुम्हारे लिए अहित है वो त्यजनीय, दूसरों के लिए हित भी हो, परंतु तुम्हारे लिए यदि अहित है वो भी त्यजनीय। जैसे तीर्थंकर से सलाह का पुरुष लेकर सब जब मुनि बनते हैं, उनके माता पिता से लेकर अन्य लोग को दुख होता है, पीड़ा होती है, रोते हैं, विरोध करते हैं, तो क्या ये अहित हुआ? नहीं। तो ये विषय पहले बहुत बताओ, इसलिए ज्यादा नहीं बताता हूं। इसलिए आद हिदम कादबम यदि चेत परहिद कादबम, आद हिद परहिद आदम, आद हिदम सुख कादबम। आत्मदीप भव परदीप भव। ज्यादा करके दूसरों को ही सुधारना चाहते, दुनिया को सुधारना चाहते, सब राजचंद्र बनते, परंतु स्वयं को सुधारना, मेरा तो अनुभव किया, लगभग कोई नहीं करते। किसी भी धर्म के, किसी भी मत पंथ, किसी भी क्षेत्र में, यहां तक कि धर्म तक कमी नहीं। प्रवचन भी दूसरों के लिए, आदर्श भी दूसरों के लिए। जैसे टार्च है, स्वयं अंधा में रहता है और वो दूसरों को प्रकाश देता है, ऐसे ऐसे नहीं। सबसे पहले अभी तक कैसे ज्ञात होगा वो तो पहले बताया, जिससे आपको आध्यात्मिक अशांति हो, वो सब केवल शारीरिक नहीं, केवल भौतिक नहीं, केवल सामाजिक नहीं, केवल पारिवारिक नहीं, केवल मानसिक भी नहीं, मानसिक भी नहीं, जिससे आत्मा कलुषित हो। कैसे ज्ञात होगा कलुषित हो या नहीं? जिससे आत्मा को अशांति हो। जो भी आत्मा के लिए अशांति करे है वो सब अन्य अत्याचार, पापाचार, व्यभिचार, सब अधर्म है। भले दुनिया तुमको पूछे, धार्मिक लोग को भी पूछे। ये पहले बहुत विस्तार से बता दिया हूं, केवल यहाँ जोर रूप में बता रहा हूं। अहितम सातयन्ति सा सोचयन्ति हितम सदा, और स्वहितम। ये विषय यदि मैं अभी नया बोलता है, एक एक श्लोक, एक वेबिनार से कई वेबिनार में बोलता, परंतु अभी लगभग 2 वर्ष होने जा रहा वेबिनार में ये विषय विभिन्न प्रकरण बता दिया गया है।
इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं, वो पहले का विषय यहाँ जोड़ो। और क्या, सोचयति हितम सदा उत्तमम स्वात्मचिंता सात देह चिंता च मध्यमा अधमा काम चिंता सात पर चिंता अधमा अधमा। अभी 6.5 वर्ष में यहाँ के लोग हजारों नहीं लाखों बार बोलते, यहाँ वेबिनार में बैठे, यहाँ भी बैठे, गुरुदेव पहले हम पर चिंता ही करते थे, अब लोग लाखों बार बोले कि नहीं, सबसे अधर्म से अधम काम है पर चिंता। इसलिए उत्तम स्वात्म चिंता सात, चिंता माने यह चिंतन, जो आत्मा के लिए चिंतन को किया जाता है वही चिंतन है। और सबसे चिंता ही चिंता, भले पास होने के लिए, प्रसिद्धि के लिए, रुपया कमाने के लिए, शत्रु को मारने के लिए, दिग्विजय के लिए, भोग करने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए, ये सब चिंता है, चिंतन नहीं है। सुनो, तुम लोग क्या जानते हो, केवल मान लो कि कोई जैन है, शराब मत पियो, मांस मत खाओ, छुआछूत मत करो, बस पानी छान कर पड़ो, इतना भी आत्मयुद्ध हो गया। ये विद्यानंद जानते हैं, इन्हें भी लिखा है मेरे साथ, मेरे पास एक ऐसे धार्मिक निर्वेशनी राष्ट्र से भी लगभग 28-29 वर्ष पहले कोटा के पास बिजलिया में मैं विस्तार से लिखा हूं, अभी तो और बहुत लिखा हूं। और इसी प्रकार मैं अन्य धर्म का तो बोलूंगा नहीं, अन्य धर्म में भी कुछ ऐसे केवल कुछ बाह्य रीति रिवाज नहीं पालन करेगा, उसका हत्या कर लेते हैं, बहिष्कार कर लेते हैं, अपमानित करते हैं। ऐसे पहले ये बताया, तुम धार्मिक हो या अधार्मिक, सर्वज्ञ छोड़कर तुम ही जान सकते हो। जब तुमको आध्यात्मिक शांति मिले, तृप्ति मिले, जब तुमको आध्यात्मिक दृष्टि से अशांति मिले, जानना तुम किसी न किसी में पाप कर लो, कोई भी हो, अभी हो तो काल में, गृहस्थ हो या आचार्य, देश के या विदेश के, ये अहित त्याग। और वहां तक पहुंचने के लिए फिर अशुद्ध भोजन, अन्य अत्याचार, ये सब त्याग। परंतु ये त्याग के बाद यदि तुमको आध्यात्मिक शांति नहीं मिल रही है, वो केवल जिस प्रकार सर्प कांचली छोड़ता है, विष नहीं छोड़ता है, ऐसे ही त्याग। अभी अभी 9 किताब जो महावीर जयंती को विमोचन हुआ, इसमें विस्तार से लिखा हूं, 300, 400, 500 पेज की बड़ी बड़ी किताब है। तो ये है हित और अहित, ये हित अहित। और स्थापयन्ति च सत्पात्रे धारयन्ति यथा यथि, ये भगवान की दिव्य ध्वनि का सार संक्षेप सुन लो। और पात्र, पात्र माने बर्तन नहीं सोने चांदी के, माने योग्यता, एबिलिटी, पात्रता। वो पात्र में यथायोग्य हित को अपने प्रभाव से धारण करने वाले, पात्रता को बढ़ाना और पात्रता के लिए यथायोग्य आहार, औषधि, वस्तिका आदि की व्यवस्था कर, और अशुभ से शीघ्र हटाने वाले, अशुभात शुभम आयातम शुभम सात आगमात। पहले अशुभ छोड़ो, सप्त व्यसन, पंच पाप, क्रोध, मान, माया, लोभ। यदि अशुभ नहीं छोड़ोगे, कभी शुभ में नहीं आओगे। जब तक शुभ में नहीं आओगे, तब तक तुम्हें कोई मानसिक शांति मिल ही नहीं सकती। ये अभी अभी मैं बहुत ज्यादा इस संबंधी पढ़ा हूं पहले से। जब विद्यानंद मेरे पास थे, अभी प्राचीन विद्यार्थी में एक विद्यानंद यहाँ बैठे हैं, उससे भी सैकड़ों हजारों गुना मैं अभी पढ़ लिया हूं, लिख लिया हूं, आधुनिक विज्ञान। और बीच में जो बताया हूं, आगे जब आवश्यकता पड़ेगी बताऊंगा।
अभी कई किताब, अभी 9 किताब में भी कई किताबें इस संबंधी, अभी भी 4-5 किताबें इसी संबंधी है। अशुभ माने क्या, शुभ माने क्या। तुम लोग को केवल बोल देते हो मैं अच्छी पढ़ाई कर लूंगा, अच्छी दुकान चला लूंगा, तो आप सोचते हो कि पॉजिटिव थिंकिंग, महा नेगेटिव थिंकिंग भी संभव है। भले यहां तक अधिकांश देश विदेश के मोटिवेशनल स्पीकर जानते तक नहीं, मानते तक नहीं। विद्यानंद में मेरे पास रहते हुए विदेश के स्वेट मार्टिन आदि के सैकड़ों किताब पढ़े थे, उससे भी ज्यादा उच्च किताब अभी मैं पढ़ रहा हूं, उससे भी बहुत ज्यादा उच्च। स्वेट मार्टिन आदि तो सामान्य लेखक है। अभी जो मैं डॉक्टर मर्फी आदि के नाम बताया हूं, लंडा वर्ना आदि, उससे ज्यादा अभी प्रायोगिक रूप में वैज्ञानिक लोग को जितना शुभ भाव करे हैं, ऐसे शुभ भाव किसी भी धर्म के कोई धार्मिक नहीं करते, कुछ अपवाद को छोड़ करके। तो पहले अशुभ छोड़ो, माने पहले ईर्षा, द्वेष, घृणा, दंभ, संकीर्णता आदि छोड़ो। ऐसे ही भाव और व्यवहार भोजन में जब तक अशुभ नहीं छोड़ोगे तब तक शुभ नहीं आएगा। ज्यादा करके धर्म माने इतने ही मान लेते हैं, किसी प्रकार छुआछूत नहीं करना या केवल अंडा मछली मांस नहीं खाना, इतना ही। पर मेरी कई किताबें सिद्ध किया हूं, शुद्ध शाकाहार भी मांस के बराबर है, शराब के बराबर। 28 वर्ष पहले किताब बनी है, ये कई धार्मिक राष्ट्र से भी 2100 प्रतियां छपी थी। अभी 2 इंग्लिश में छप गई, हिंदी में भी छप गई। उसमें दिगंबर सितंबर ग्रंथों के आधार पर लिखा। कोई व्रती बनते हैं, क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या छूना क्या नहीं छूना, इतना ही जानते हैं, समझते हैं। परंतु भाव को कोई समझना भी नहीं चाहता, जानना भी नहीं चाहता है, करना भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी है। परंतु ये बर्तन के जैसे, सोना हो या मिट्टी के, केवल बर्तन से प्यास नहीं बुझेगी, परंतु वो बर्तन चाहिए। इसी प्रकार ये भी चाहिए। जैसे यहाँ के लोग को लाखों बार बता दिए गुरुदेव, अभी जो हम लोग को शांति है, हमें पीढ़ी दर पीढ़ी कभी शांति नहीं थी। हमारे स्वयं में, परिवार में और पूरी खानदान में, ये लोग को स्वयं वेबिनार में 50-100 बार बोल दिए, और मैं भी सैकड़ों बार बोल दिया, भले वो कोई भी हो। तो देखो, इसलिए जिससे अशुभ माने नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग में आप लोग जानते हो वो नहीं, क्योंकि मैंने अनुभव किया, कई क्रोधी भी होते हैं, मानी भी होते हैं, भ्रष्टाचारी होते हैं, तो भी बोलते नेगेटिव थिंकिंग नहीं करो, पॉजिटिव थिंकिंग करो। तो स्वयं नेगेटिव के ही अखंड, ये भी नहीं। तो जो मैं आधुनिक उच्चतम विज्ञान पढ़ रहा हूं, वो हल्का सा उसका 1000वां करोड़वां भाग आप लोगों को प्रकरण प्राप्त बता रहा हूं। ये 1000वां करोड़वां भाग है, कुछ भी नहीं। जैसे मान लीजिए इतनी बड़ी किताब है, उसमें 1-2 वाक्य बता रहा हूं, परंतु लेखा भी बहुत। इसलिए पहले अशुभ को छोड़ो शीघ्रता से। अशुभम, जो कोई अशुभ है, शुभ शीघ्र, अशुभ से काल हरण। अशुभ तत्काल छोड़ो और शुभ तत्काल करो। ये रावण तो के बारे में आप लोग को सुने होंगे, सामान्य साधु संत भी बोलते हैं, करिष्यामि 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 चिंतित मरिष्यामि 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 से विस्मित। ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, करूंगा, पैदा करूंगा, बच्चों की शादी करूंगा, पोता पोती की शादी करूंगा, फैक्ट्री खोलूंगा, 3 फैक्ट्री, 4 फैक्ट्री, 5 फैक्ट्री, 1 गाड़ी, 10 लाख। जहां तहां गया मैं तो एक थोड़ा संकेत से समझ लेता हूं, मुझे ज्यादा एक वाक्य भी बोलना सुनना जरूरत नहीं। इसलिए मैं
खुद कई बार बोला, अभी ये भी बोला, आप लोग को मुझे देखोगे तो मैं आप लोग की योग्यता आप कितना समझते कितना नहीं समझते हो वो समझ करके उसके अनुसार मैं पढ़ाऊंगा आप लोग कमियों को दूर करने के लिए, आप लोग की जिज्ञासा या कुछ शंका। तो इसलिए सुबह पहले करो, अशुभ के लिए कोई कालहरण नहीं करते, तत्काल करेंगे। आप लोग को पहले भी बताया था, अभी समय होने जा रहा है। एक चुटकुला है, दो पति पत्नी लड़ रहे थे, पड़ोसी वाले तंगा आकर के पूछते हैं आप लोग रोज क्यों लड़ रहे हो? पत्नी बोलती है मेरा बेटा को मैं वकील बनाना चाहता हूँ, परंतु मेरे पति बोलते कि नहीं डॉक्टर बनाना है, इसको लेकर के हमारा रोज कलह चल रहा है। तो पड़ोसी वाला बोलता है अच्छा तुम्हारा लड़का कौन से कॉलेज में पढ़े? नहीं अभी जन्म नहीं हुआ है। सबके इस दुर्दशा है, आप लोग को भी यही दुर्दशा है, आप लोगों को भी है। यहां तक अधिकांश साधु संत हर धर्म से दिल्ली के जैसे ना मानसिक शांति, ना आध्यात्मिक शांति, ना समता, ना तृप्ति, आकुलता, व्याकुलता। जैसे व्यापार में, परिवार में, राजनीति में संक्लेश है, कामना है, डिजायर है, अशुभ भाव है, नेगेटिव थिंकिंग है, उसी प्रकार धर्म में भी है, किसी में कम किसी में ज्यादा। कोई अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी है तो कोई घर का आतंकवादी, कोई परिवार का, कोई अपने गांव का। इसलिए भगवान क्या बोले, केवल आप लोग कितने ही बोलो जियो और जीने दो। अरे क्या जियो और जीने दो? जियो और खा ले दो, जियो और माने दो, जियो और जाने दो, यही सब करते हैं। क्या ये नारे से क्या रखा है? ये भी स्वयं को ठगने के लिए है, ये भी प्रपंच है। तुम स्वयं जानते हो क्या जीना होता है, कैसे दूसरों को जीना देना होता है। केवल सत्ता संपत्ति प्राप्त करके अभी भी कविता बनी है, सत्ता संपत्ति बनकर कोई राजा महाराज सेठ साहूकार लेक्चरर प्रोफेसर बन गया, क्या जीवन जी रहा है? नहीं, वो अधिक मानसिक शांत, अधिक संक्लेशित, अधिक फोबिया से ग्रसित, अधिक आत्महत्या भी करते हैं। परस्पर कलह पत्नी पति में, भाई भाई में, परिवार परिवार में, धर्म धर्म में, कौन सा है? इसलिए भगवान के माध्यम से मैं बता रहा हूं, ये मेरा नहीं है, भगवान ने जो बताया, आचार्य ने लिखा। यदि आप लोग को आपत्ति है FIR काटो भगवान के पास जाकर के, ये भगवान तुम्हें ऐसे क्यों बोला? हमारा सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि हमारा वर्ष से खत्म करने के लिए जाओ वहां जाकर कोर्ट में FIR काटो कि भगवान तुमने इसे क्यों बोला। मैं थोड़ा बोल रहा हूँ, ये तो भगवान जो बोला, मैं तो पोस्ट में बैठे हूँ, मैं बोलूंगा। हाँ, परंतु मैं करता हूँ, आप लोग को करना है, भगवान बनना है, अनंत सुख समृद्धि प्राप्त करना, तो आप लोग को भी करो। भगवान तो जबरदस्ती किए ही नहीं, उनके समोर जो आते हैं, जो भव्य, उनके उपदेश देते हैं। बाहर चक्रवर्ती भी है, कोई देव भी है, उसको भी बोलते नहीं, और जो मानता नहीं वो गेट आउट हो जाता है समोर से, मरीची भी हो गया। इसी प्रकार मैं भी वही विषय को संक्षेप बता रहा हूँ, और विषय के ये 6.5 वर्ष के यहाँ के अनुभव से, यहाँ के अनुभव रोज लगभग 100 बार बोलते हैं, सब मिला करके लगभग 100 बार एवरेज, कि पहले हम कितने अशांत थे, सब धर्म करते हुए भी, पूजा पाठ विधान पंचकल्याण चातुर्मास करते हुए, कभी हमें आध्यात्मिक शांति, मानसिक शांति, पारिवारिक शांति, सामाजिक शांति नहीं मिली। इसलिए अभी 2.5 वर्ष होने जा रहा है। अभी उस दिन केवल मैंने सूचना दी, क्योंकि वो 7 वर्ष से लगे हुए हैं छागबाड़ा वाले खोड़ाना परिवार वहां आजीवन व्यवस्था करने के लिए।
कि आप जहां भी जाओ फिर गुरुदेव यहाँ ही आना। तो केवल वो दिन बोले तो तब से 2.5 वर्ष 28 महीना के बाद भी जैसे प्यारी बेटी का विदाई करने के समय में जैसे दुखी होते हैं, लड़की भी होती है, परिवार वाले ऐसे हो रहे हैं यहाँ सब। क्यों? जो उनको शांति मिल रही है, जो क्रांति हो रही है, मानसिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, स्वास्थ्य की, इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी कभी नहीं थी, है कि नहीं? यही देखो, क्योंकि अभी जो भगवान ने जो बता मैं वही बता रहा हूं, इसलिए अभी सब आप बोलते इस तो हम कभी सुने ही नहीं, ना कोई साधु संत के प्रवचन में, ना कोई पंचकरण विधान में, ना कोई चातुर्मास में, और आपसे सुन करके हम ये आनंदित हो रहे। और आप लोग बोलते गुरुदेव आप मौन रहते हो, परंतु आप तो जीवंत जिनवानी हो, आपके भाव, व्यवहार, निष्ठता, समता, गंभीरता, मौन से हम सीखते हैं। देखो यही है, इसलिए इस श्लोक ही बोल कर समाप्त करता हूं। स्थापयन्ति च सत्पात्र, स्वयं को सत्पात्र बनाओ और सत्पात्र को दान दो, उनकी सेवा करो। धारयन्ति यथा यथम, यथा योग्य, शक्ति तपस्वी, शक्ति त्याग, शक्ति के अनुसार तप करो, शक्ति के अनुसार त्याग करो। कभी कभी दिखावा के लिए पहले मैं विस्तार से बता दिया हूं कि भारत में पृथ्वी स्तर पर दिखावा के लिए धर्म को लेकर के कृष्ण के ऊपर चढ़ जाते हैं, चाबुक कर स्वयं को पीट कर घायल कर लेते हैं। मैं सब विदेशी चैनल में देखा हूं, भारतीय चैनल में नहीं, भारतीय साहित्य में भी नहीं। ये भी बता देता हूं कि आप लोग को जानते हो विषय, आप लोग को देखे होंगे, पढ़े होंगे, संभवतः नहीं, भले आप लोग को उच्च पढ़े लिखे हो, नगर में रहते हो, लेक्चर प्रोफेसर भी हो, कुछ भी ऐसे धर्म के नाम पर या प्रसिद्धि के नाम पर या उस ऐसे क्रूर क्रियाकांड से, और जो स्वधर्म को, स्वपंथ मतों को नहीं मानते हैं, उनकी हत्या करके भी धर्म स्वयं को धार्मिक मानते हैं। ऐसे धर्म होता नहीं, ये धर्म नहीं है। इसलिए स्वयं में पात्रता उत्पन्न करे, एबिलिटी, योग्यता। विज्ञान में भी सिद्ध हो गया, बीच बीच में पहले बहुत विस्तार से बताया, और ये अभी वैज्ञानिक लोगों को मैं जब पढ़ाता हूं उसमें ज्यादा बताता हूं। तुम्हारे अंदर पात्रता होने पर, योग्यता होने पर पूरे ब्रह्मांड से सहयोग आएगा, पूरा ब्रह्मांड तुमको सहयोग करेगा। ये भी सब 14-15 महीना पहले बता दिया। यही पात्र था, स्वयं पात्र बना और योग्य पात्र को यथा योग्य आहार, औषधि, सेवा, व्यावृत्ति दो। देखो देखो जैन धर्म के कैसे महान वैश्विक सिद्धांत। तो इसलिए आज केवल एक श्लोक बोल करके समाप्त करता हूं, फिर आगे बताऊंगा, परंतु ये विषय मैं अति संक्षेप में इसलिए बता रहा हूं, जो अभी अभी सुन रहे हैं मान लो कि उनको समझ नहीं आ रहा है, तो ये जो पहले वेबिनार में भी सब प्रवचन बहुत विस्तार से किया गया है, संगोष्ठी में भी, और वो सब यूट्यूब में भी है, गूगल में भी है, और साहित्य में भी है। वो आप लोग को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी जो भी वेबिनार सुन रहे हैं, यहाँ के स्थानीय हो या देश विदेश के, वो ऐसे आनंदित हो रहे हैं। अभी तक विद्यानंदी जानते हैं, आप लोग को भी सामान्य जानते, बीना भी जानती है, अन्य सब बहुत कम जानते हो।
हमारा संघ कितना बड़ा था, कितने कितने संघ के साधु संत आचार्य को मैं पढ़ाता था, कितने कितने महानगर में रहा, कितने बड़े बड़े विधान पंच कल्याण प्रवचन हुए, परंतु यहाँ कॉलोनी में जो आनंद, जो शांति, जो क्रांति, जो समता, जो समन्वय, जो वात्सल्य अभी तक कहाँ मिली। हाँ, इससे नीचे नीचे मैं निष्पक्ष होकर बता रहा हूं, निष्पक्ष। इसलिए अभी यहाँ के लोग को प्रशंसा, सागबाड़ा से आसपास के लोग को मौखिक यहां भी बोलते हैं, वेबिनार में बोलते हैं। तो इसलिए, और ये लोग ही पहले कितना टेंशन में रहते थे, कितने दुखी रहते थे, सब यहां भी तो बैठे, वहां वेबिनार में बैठे, यहाँ रूम में भी बैठे, आबाल वृद्ध वनिता महानगरीय लोगों से भी ज्यादा तनाव युक्त थे। महानगर में भी इतना तनाव नहीं। ये लोग जो स्वयं लाखों बार बोले, हजारों में नहीं, लाखों बार बोले कि नहीं आप लोग को, तो कैसे हुआ? ऐसे हुआ क्योंकि मैं जिनवानी बोल रहा हूं, तो इसलिए मैंने अनुभव किया। जो अनुभव में बीच बीच बताता हूं, सर्वज्ञ भगवान ने जो बोला उसके अनुसार जो मनुष्य वचसा कर्मणा कृतकारिता अनुमोदना से सोचते हैं, करते हैं, वो अवश्य तत्काल सुखी हो जाते हैं। यही विषय में अभी विदेश के बहुत किताबें पढ़ा हूं और पढ़ रहा हूं। यहां भी कुछ किताबें देखो, ये द पावर ऑफ हैबिट। परंतु मैं जो अभी ये आधा घंटे में बोला, उसका हजारों भाग भी किताबें नहीं। केवल इसको कथा, कहानी, उदाहरण, चुटकुला आदि से विस्तार किया गया, परंतु ऐसे विषय है सामान्य लोग को आप लोग को समझ सकते हो। इसलिए कोई अंतरराष्ट्रीय स्पीकर भी ये विषय को अभी तक जानते नहीं। जो टीवी में आता है, मोबाइल में आता है, गूगल में आता है, यूट्यूब में आता है, किताब में आता है, मैं पढ़ करके सुनने के बाद बता रहा हूं। कोई एक दो किताब नहीं, एक दो प्रवचन नहीं, कोई सामान्य जैसे पंडिताई करने वाले नहीं, जो बड़े बड़े जिनको नोबेल पुरस्कार मिल गया, जो बड़े बड़े डॉक्टर जिनका पेमेंट 1 करोड़ का, उन्हीं के साहित्य में पढ़ कर बता रहा हूं। मैं अभी जितना बताया जिनवाणी के आधार पर, यहां तक अभी तक कोई नहीं गए जो आज मैं आधा घंटा बोला। परंतु वो लोग को प्राय करते हैं अन्य सब कागज, सब दिखावा, केवल आडंबर, हाथी के दांत दिखाना अलग, खाने का अलग। विदेश के लोग को खाने के दांत दिखावा का दांत नहीं। मोर के पंख इतने बड़े बड़े होते हैं, परंतु मोर उड़ नहीं पाता है। चिड़िया और एक हनी बर्ड होता है, वो जितना उड़ता है उतना कोई भी पक्षी उड़ नहीं सकता, इतना छोटा सा। मोर तो उसका करोड़ों भाग उड़ नहीं सकता। इसलिए भले मोर का पंख बड़े बड़े हो, सुंदर हो, परंतु उनमें भी सहज की नहीं। इसी प्रकार शिक्षा हो, धर्म हो, ऐसे दिखावा के बड़े बड़े हो, उससे उन नहीं सकते हो, उससे विकास नहीं कर सकते। जो भी आप लोग को सुन रहे हो, यहाँ के हो, बाहर है, यहाँ बैठे हो, सब मुझे लाखों बार बोलते। यही अभी यहाँ भी बैठी है सागवाड़ा की सुरुचि, ये विमला अम्मा बैठी है चित्री की, हाँ, ये सब जो बैठे हैं, सब ये सब मुझे बता दी, बताया कि नहीं सुरुचि, विमला अम्मा, कि अभी जो आनंद मिल रहा है ऐसे जीवन में कभी नहीं मिला था। पढ़ाई में हो, शादी में हो, व्यापार हो, पंचकर्म में, फैसले में, बेचने में। बोले कि नहीं आप लोग को? अभी कुछ दिन से मैं प्रवचन नहीं कर रहा था, सब आतुर हो रहे थे, फोन आ रहा था, अलग अलग डायरेक्ट बोले थे, मुझे भी डायरेक्ट बोले थे। तो सुना, जो मैं जिनवाणी के आधार पर बोल रहा हूं,
कोई में जो देश विदेश से बड़े बड़े वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, डॉक्टर से लेकर के मंत्री पुरोहित आदि बोलते हैं, साधु संत बोलते हैं, केवल उसी रूप में नहीं बोल रहा हूं, उसमें प्रमुख सर्वज्ञ भगवान जो बोल रहा। और अभी जो वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक लोग को, विदेश के वैज्ञानिक विषय के रिसर्च कर रहे हैं, वो बोल रहा हूं। माने ये विषय आप नगर में हो या पढ़े लिखो, लेक्चर प्रोफेसर हो, आप लोग को ज्ञान नहीं है। अधिकांश डॉक्टर को मालूम नहीं। क्यों? वो केवल सामान्य किताब से पढ़ते ही डिग्री लेने के लिए। ये तो सर्वज्ञ ने बताया, वो मैं बोल रहा हूं। भले मैं देश विदेश के जो रिसर्च है वो बोलता हूं, परंतु वो रिसर्च भी कुछ भी नहीं है। जब मैं जय धवला खपड़ा सा लब्धि सार, हमारा आध्यात्मिक ग्रंथ, इसी प्रकार हिंदू ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ पढ़ा हूं। विद्यानंद भी मेरे पास रह के बहुत कुछ पढ़े हैं, त्रिपिटका आदि मेरे पास रहकर पढ़े हैं, अन्य ग्रंथ भी पढ़े हैं, सबसे ज्यादा विद्यानंद पढ़े हैं, अन्य धर्म के ग्रंथ और विदेशी ग्रंथ। और अभी विदेशी ग्रंथ अभी तो मेरे पास साधु है, पढ़ रहे हैं, परंतु जो मैं अन्य धर्म के ग्रंथ अभी यहाँ नहीं पढ़ रहा हूँ। जब इन लोग की योग्यता बढ़ेगी मैं अन्य धर्म के ग्रंथ पढ़ाऊंगा, भले बीच बीच में बता रहा हूं। इसलिए मैं आप लोग का ही रिसर्च बता रहा हूं। आप लोग को इतने शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में इतने सुख और समृद्धि का अनुभव क्यों करे हो? इसके कारण, मेरे कारण नहीं, भगवान की जो दिव्य ध्वनि, उस दिव्य ध्वनि को मैं आप लोग के पास पहुंचाता हूं। इसलिए आप लोग को याद नहीं, आप लोग को इतनी शांति है। यहाँ 28 महीना हो गया, जैसे यहाँ के लोग को सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, जैसे संघ अभी आया और शब्द सुनते ही बिहार के सब टेंशन में आ जाते हैं। यहाँ सब बैठे हैं, ये देखो हमारी ब्रह्मचारी आशा देवी यहाँ बैठी है, यहाँ टीना वगैरह बैठे हैं, ये सब बैठे, ये देखो ये दीपिका बैठी है, सब कुछ। परंतु ये दुख, ये टेंशन, ये सुबह है, ये सुबह है, ये अशुभ नहीं, ये अशुभ नहीं। इससे कर्म निद्रा होती है, अंतो अंतो रज्जमी पच्छुता वर्ण बंधत। तो इसलिए मैं ऐसे तो बाल्यकाल से मैं सब कुछ प्राय करता हूं, अनुभव करता हूं, परंतु धर्म का जो प्राय का फल मास कम्युनिकेशन में केवल यहां मैं अनुभव कर रहा हूं। इतना विद्यानंदी भी रहे, इतना हमारा बड़ा संघ भी रहे, मैं अनुभव नहीं किया हूं। क्यों? परंतु यहां जितना व्यापक रूप में नहीं। मैं विद्यानंद को एक जान बताया था, विद्यानंदी आप मेरे साथ सागवाड़ा में 2 चातुर्मास कर लिए, यहाँ कई चातुर्मास कर लिए, परंतु अभी आप विद्यानंदी आओगे, भले शरीर रूप में भले वो होंगे, परंतु भाव रूप में, चिंतन रूप में, शांति रूप में वो नहीं होंगे। आप भी नहीं समझ सकते यहाँ आने पर। केवल यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं बन गई है, बिल्डिंग से ज्यादा यहाँ मानसिक भावात्मक संरचना ज्यादा हो रही है। तो इसलिए जो मैं आप लोग को बताता हूं वही सर्वज्ञ भगवान ने बताया। इसलिए सबसे पहले आत्महित करो। तुम लोग को तो आत्महित माने छोटे बच्चों को पढ़ाई के लिए भेज दो, बड़ा होने के बाद शादी कर लो, फिर नौकर कर लो, फिर दुकान में नौकर बन जाओ, कमाओ, इसको ही आप लोग आत्महित लाते। परंतु ये नहीं। हाँ, अभी 6.5 वर्ष से धुलाई हो रही है तो सफाई हो रही है, परंतु आप लोग को तो लाखों बार बोलते, सब यही जानते थे। इसलिए आप लोग कोई भी मानसिक रूप में शांत नहीं थे, मानसिक तृप्ति नहीं थी, आध्यात्मिक संतुष्टि नहीं थी। आज अभी छोटे छोटे बच्चे बच्चियां केवल भाषण नहीं करते हैं, कविता नहीं लिखते हैं, केवल आहार नहीं देते हैं,
उदार भाव रखते हैं, व्यवहार रखते हैं, प्रेम में रहते हैं। अभी यहाँ वैश्विक कुटुंब का एक छोटा रूप दिखाई देता है। यहाँ के लोगों को हजारों बार बोल दिए, पहले एक चातुर्मास में जितनी मीटिंग के लिए फाइटिंग या ईटिंग होती थी, अभी 28 महीना में एक भी मीटिंग नहीं, एक भी ईटिंग नहीं, एक भी फाइटिंग नहीं। हाँ, ये तो है गुरुदम, यहां से मत जाओ, यहां ही आजीवन रहो। यही रोज बोलते हैं, रोते हैं, धोते हैं, ये सब तो देखा, ये है भगवान ने बताया। तो इसलिए जो आप लोग को आध्यात्मिक सार भगवान की दिव्य ध्वनि आप सुन रहे हो, ये कोई आप स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में देश विदेश में करोड़ों रुपया आप खर्च कर लो, भले आप विज्ञान भी पढ़ लो, मनोविज्ञान भी पढ़ लो, मेडिकल साइंस भी पढ़ लो, मनोविज्ञान भी पढ़ लो, यहां तक आप पहुंच नहीं सकते, नहीं पहुंच सकता जो जिनवाणी में है। इसलिए जिनवाणी को जो आप लोग को गौरवान्वित तो होकर के गौरव से, पहले तो इसको घमंड मानते थे, अभी जो आप लोग गौरव हो रहा है, ऐसे गौरव होना ही चाहिए। जो आप लोगों में सब में विकृत था, ये डोकरा डोकरी में, यहाँ भी जो बैठी हुई डोकरा डोकरिया, यहाँ अंदर भी बैठी, स्किन में बैठी, सब घमंड थे, सब घमंड में रावण कंस हिटलर ज्यादा थे, परंतु सत्ता संपत्ति बुद्धि डिग्री अधिकार नहीं होने के कारण उसको दबा के रखते थे। अभी गौरव से बता रहे हैं, हम कनकनंद के शिष्य हैं, हम कनकनंद के शिष्य होकर हम कैसे गलत कर सकते, कैसे गलत बोल सकते, कैसे हम ढोंग पाखंड कर सकते, कैसे झूठ बोल सकते, कैसे माया शायर कर सकते। यहाँ भी बोलते हैं, वेबिनार में बोलते हैं, बाहर में बोलते हैं। अभी तक कोई, हाँ वैज्ञानिक प्रोफेसर आचार्य तो ये पहले से बोलते थे, परंतु सामान्य भक्त शिष्य केवल यहाँ बोल रहे हैं। क्यों? यही जो सर्वज्ञ भगवान ने जो कहा, यथायथम आप लोग को श्रद्धा प्रज्ञा आचरण से प्रयोग कर रहे हो, यहां से धर्म प्रारंभ होता है। और यही जो शुभ भाव है विकसित होकर, जो शुद्ध भाव होकर के मोक्ष मिलता है। जय महावीर भगवान की जय। जय बोला परम पूज्य आचार्य श्री कनकनंद जी गुरुदेव की जय। यदि किसी की जिज्ञासा है तो वो हैंड रेस पर क्लिक करें। यदि किसी की जिज्ञासा नहीं है तो मैं परम पूज्य आचार्य श्री कनकनंद जी गुरुदेव के चरणों में नमस्ते करते हुए निवेदन करता हूँ कि वे जिनवाणी स्तुति का पाठ करें। नमस्ते। कोई बोलने पड़ता है? नहीं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदानि त्वं वन्द्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहन मुख कमलवासिनी पापात्म क्षयंतरि श्रुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पापम हन हन दह दह पच पचम छाम छीम छुम छुम छः क्षीरवरधवले अमृत पल्लवे अमृतम श्राव श्राव बम बम हों भट स्वाहा। ओम आमसैपत्ताणम, ओम नमो खिलोसैपत्ताणम, ओम नमो जलोसैपत्ताणम, ओम नमो सब्बोसैपत्ताणम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते भगवान। नमस्ते गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। नमस्ते भगवान।
जय जय मुख पावे अष्टों सिद्धि पाकर सिद्ध लोग बस जा मम्मी ने सुनो बुद्धा तुम्हारे बेचे देखिए का मैंने रोड को क्या अरे नमस्ते उधर बैठे उधर सब्जी मोल ना माओ